औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फ़िज़िक्स का पेज नंबर 98 है, चैप्टर नंबर 4 है और इसके अंदर हमारा टॉपिक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम पहले इसको सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद मैं आपकी बुक से आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ से कहाँ तक इसके नोट्स बनाने हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे होता है, अगर कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है अगर हम उसको हल्का सा टिल्ट करें और टिल्ट करने के बाद अगर हम फोर्स को हटा दें और बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाए। कि जैसे ये देखें, ये एक बुक है, मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर रही हूँ, ये देखें टिल्ट किया और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता ये है कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे देखें कि अगर इस बुक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम देखें तो ये आपके पास जस्ट इतना, ये अगर पॉइंट है जी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सपोज़ ये सिर्फ इतना हिस्सा आएगा, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगर मैं इसको टिल्ट करती हूँ तो ये देखें, ये इस उस पॉइंट का, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया हुआ आपको जस्ट समझाने के लिए, ये अगर पॉइंट है तो अगर मैं इसको हल्का सा ये टिल्ट कर रही हूँ, आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, तो अब देखिए उस पॉइंट का ज़मीन के साथ डिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका रेज हो गया, बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बढ़ गया। अब आपने फिनोमिना देखना है कि मैं इसको अपसाइड मूव करवा रही हूँ और नेचुरली कुदरती फोर्स जो होती है, नेचर की जो फोर्स है ग्रेविटी की, वो इसको नीचे की तरफ खींच रही है ना। तो अब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है जो मैं लगा रही हूँ और एक नीचे की तरफ लग रही है, तो ये दोनों ऑपोजिट है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसमें फासले में कमी आ जाएगी। तो ये बॉडी वापस अपनी जगह पे प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अब अगर हम इस पेन को देखते हैं, सपोज़ ये, अब मैं आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताने लगी हूँ। अगर मैं इस पेन को देखते हैं, ये पेन ऐसे है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, मैंने अगर इसको हल्का सा यूँ टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद ये देखिए छोड़ा, तो ये अपनी ये जो प्रीवियस इस पोजीशन थी, इस पोजीशन पे वापस नहीं आया बल्कि ऐसे चला गया। तो जब हम किसी भी बॉडी को उसकी टिल्ट करें और प्रीवियस पोजीशन पे वापस ना आए तो उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम की ऑपोजिट चीज़ें होती हैं। जैसे इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो रहा था, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये देखिए अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर आपके पास, मैं सपोज समझाने के लिए बता रही हूँ, ये पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो अगर मैं यूँ डाउन करती हूँ तो इस पॉइंट का बॉटम ज़मीन के साथ डिस्टेंस थोड़ा लेस हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ हो जाएगा इसका। उसके बाद आप देखेंगे कि ये वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आया, इसने एक नई पोजीशन अडॉप्ट कर ली है। और इसमें होता क्या है, इस तरह की मूवमेंट्स में हम इस तरफ मूव कर रहे हैं पेन को और ग्रेविटी की फ़ोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है, तो दोनों सेम तरफ लग रही हैं, हमारी वाली फ़ोर्स जो हम लगा रहे हैं और जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है। इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हैं आपकी इस कॉन्सेप्ट के। तीसरा कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये है कि बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ़ इट स्टेज इन अ न्यू पोजीशन। जैसे ये पेन है, मैं इसको मूव कर रही हूँ, अब मैंने इसको छोड़ा तो ना तो ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आया, बस ये न्यू पोजीशन पे ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ना तो ये बुक की तरह वापस आया है और ना पेन की तरह इसने नई पोजीशन अडॉप्ट की, बल्कि जो हमने मूव ऐसे करके मूव करवाया इसको, तो एक नई पोजीशन पे हम लेके गए, ये उस पोजीशन के ऊपर आ गया पेन। तो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की भी कॉन्सेप्ट नहीं आया इसमें और अनस्टेबल का भी नहीं आया, यानी कि स्टेबल के अंदर बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगा बल्कि प्रीवियस पोजीशन से फर्दर मूव कर जाएगा, और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसमें बॉडी अपनी न्यू पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब हम ये बुक के यहाँ से देखें आप, जैसे एक एग्जांपल है, ये बेस लाइन है इसकी। अब ये यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हल्का सा हमने टिल्ट किया तो ये देखें, ये जो वाइट वाला निशान है यहाँ से यहाँ तक, अब हल्का सा हमने टिल्ट किया तो ये देखें कि आप वो एरो से शो करवा रहे हैं आपको कि अब इस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो है, वाइट पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे चला गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट रेज हो गया, इस पॉइंट से थोड़ा सा
आगे चला गया, तो यानी कि मतलब ऊपर थोड़ा सा हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो गया। अब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा जब हम इसको छोड़ेंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ बेस में यहाँ पे हो, अब यहाँ पे टिप से पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, अब हमने डाउन किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूँ हो गया। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा लो है, कम हो गया, और इस सिचुएशन में ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, यानी कि जो ये वाली इसकी पोजीशन थी, इस पे वापस नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि ये प्रीवियस पोजीशन से दूर हो जाएगा, नई पोजीशन आ जाएगी इसकी। यहाँ पे देखें, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, हमने इसको आगे स्लाइड किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है, देखें ये बराबर ही है, कोई चेंज नहीं आएगा, और ये बॉडी अपनी न्यू पोजीशन पे जिस पे हमने इसको पुश किया था ये उसी पे रहेगा। इसमें बॉल में कॉन्सेप्ट देखें, फर्स्ट वाली एग्जांपल आपको दी हुई है उन्होंने स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये बाउल है आपके पास, बाउल के अंदर एक बॉल पड़ा हुआ है। अगर हम इस बॉल को, अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये वाला पॉइंट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर इस बॉल को हम यहाँ तक मूव करवा के ले के जाते हैं तो देखें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका इतना हो जाएगा, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो गया, दूसरा हम बॉल को इस तरफ लेके जा रहे हैं, नेचुरल फोर्स जो होती है ग्रेविटी की फोर्स वो इसको नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो ये बॉल वापस आ जाएगा। इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हुआ, दूसरा इसमें डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि हमारी अप्लाइड फोर्स और जो नेचुरल फोर्स है ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो बॉडी जो है वो वापस पोजीशन पे आ जाएगा, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं, यहाँ पे अब हम अगर इसको उल्टा करके रख दें इस बॉल को, अब ये देखें यहाँ पे था ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको यहाँ लेके गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा कम हो जाएगा। सेकेंडली हमने बॉल को इस तरफ मूव करवाया और जो ग्रेविटी की फोर्स है इधर से नीचे, वो भी नीचे की तरफ ही लग रही है। हमारी फोर्स अप्लाइड और ग्रेविटी की फोर्स जो है ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये देखें, ये एक स्ट्रेट सरफेस के ऊपर हमने बॉल को मूव किया तो बॉल इधर ही आया, इस उसी पोजीशन पे, न्यू पोजीशन इसने अडैप्ट कर ली, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आपकी बुक से हम देखते हैं कि हमने क्या क्या याद करना है। A body is in stable equilibrium if when slightly tilt and after releasing it returns to its previous position. अब ये यहाँ तक डेफिनेशन है सिंपल। हुआ क्या, इस सेंटर ऑफ मास राइजेज व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस, सेंटर ऑफ मास इसका बढ़ गया जब हमने इसको डिस्प्लेस किया। अच्छा, इट रीगेन इट्स पोजीशन बैक, इसने अपनी वापस वही पोजीशन ले ली, बिकॉज क्यों ली, क्योंकि जो इसका वेट था उसने इसके अंदर मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि फोर्स प्रोड्यूस कर दी। कौन सी फोर्स, टॉर्क प्रोड्यूस किया इसके अंदर। ये देखें, ये जो इसका वेट है बॉडी का, उसने इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, बेस लाइन से, कांटेक्ट अराउंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ना ये वाला सारा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसके वेट की वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स यूज़ हुआ है ये टॉर्क के लिए यूज़ हुआ है, वो प्रोड्यूस हो गया, दैट रिड्यूस द डिस्प्लेसमेंट, और इसने इसका डिस्प्लेसमेंट कम कर दिया, इसी वजह से बॉडी वापस आ गया। तो अब क्या क्या हमने पढ़ा इस लाइन में, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास रेज होगा और इट रीगेन्स इट्स पोजीशन बैक, वो अपनी पोजीशन वापस रीगेन कर लेगा, वापस हासिल कर लेगा, बिकॉज इट्स वेट क्रिएटेड मोमेंट ऑफ फोर्स, इसके वेट ने मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस किया, यानी इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस किया फ्रॉम अराउंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, और इसके वेट की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो गया। हमने बात की थी ना कि एक फ़ोर्स हम लगा रहे हैं और एक नेचर की तरफ से लग रही है, दोनों अपोजिट हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद फिर है आपके पास एग्जांपल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से आप देखिएगा। फॉर एग्जांपल, कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टिल्ट द बुक स्लाइटली, सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, टिल्ट द बुक स्लाइटली अबाउट इट्स वन एज, ठीक है ना, by lifting from the opposite side it returns to its previous position when sets free. Such a state of the body
इज़ कॉल्ड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे तो जो ब्रीफली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको जब बगैर बुक के मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है और आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, तो प्लीज़ आप बेटर है कि सारे कॉन्सेप्ट को अपनी वर्डिंग में लिखें। इसमें जस्ट एक डेफिनेशन है कि व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स और व्हेन यू टिल्ट अ बॉडी फ्रॉम इट्स वन एज एंड आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स इट विल कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजिशन, देन द बॉडी इज़ इन द stable equilibrium and its center of gravity will raise and our applied force and the natural force both are in opposite directions, so the displacement will be decrease. This such equilibrium is called stable equilibrium. Sorry. उसके बाद फिर है एग्जाम्पल में वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ बुक। इस तरह आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो प्लीज़ यू मस्ट गो थ्रू योर बुक और इसमें से आप याद करें, मेमोराइज़ करें, क्योंकि फिर पेपर में तो आपको लिखना ही है ना। वो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो आपको बुला के उर्दू में तो नहीं पूछेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ये भी याद आपको तब तक नहीं होगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाएँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज़ इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। अपनी प्रीवियस पोजीशन से फर्दर अवे मूव कर गया है बॉडी। when displaced and released its center of mass falls। हम ये सब बार बार रिपीट कर चुके हैं, ये बुक से हम देख रहे हैं। when it is displaced because there is a moment which increase the displacement। इसको फोर्स कह रहा है, मोमेंट मीन्स फोर्स, बिकॉज ये अब ऐसी एक रिजल्टेंट फोर्स बनी है जो इसके डिस्प्लेसमेंट को डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रही है, हम भी नीचे की तरफ मूव कर रहे थे जैसे इस सिचुएशन में देखिए। तो इसमें एक ऐसा मोमेंट प्रोड्यूस हो गया, ऐसी फोर्स प्रोड्यूस हो गई जो डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ये एक एग्जांपल लेंगे पेंसिल की और फिर यहाँ से आप पढ़ लीजिए, यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये आप अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ़ इट स्टेज इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड इट्स सेंटर ऑफ gravity does not rise or fall because there is no moment to increase or decrease the displacement। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोल द बॉल ओवर द सरफेस and when you leave it after displacing from its previous position it remains in its new position and it will not return to its previous position। this is called a neutral equilibrium। तो ये आपको यहाँ तक याद करना है। ये डायग्राम्स मस्ट बनाइएगा, इसकी प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा। पेपरों में आप डेफिनेशन लिख देंगे, एग्जांपल लिख देंगे, ये डायग्राम बना देंगे तो आपको काफ़ी मार्क्स मिल जाएंगे इससे। अब हम स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये है एक पॉइंट। लोअर कर दे सेंटर ऑफ मास को, हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास को अगर हम लो कर दें और या फिर जब हम इंक्रीज़ कर दें एरिया ऑफ सपोर्ट को। ये देखें यहाँ पे एरिया ऑफ सपोर्ट ज़्यादा था ना, तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। यहाँ पे देखें एरिया ऑफ सपोर्ट ज़रा कम था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। और या फिर ये दोनों काम करते हैं। ठीक है ना, when the object center of mass is directly beneath the point of support it is in a stable equilibrium। जब आपका ये एक पॉइंट है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सपोर्ट के बिल्कुल नीचे वाली जगह पे होगा तो फिर भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपके ये सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज़ के बारे में बताया गया इस बुक में कि वो कौन से होते हैं। वेरियस टॉयज़ एंड इक्विपमेंट्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू रीगेन देयर बैलेंस आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। दीज सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेल्फ राइटिंग और सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज़। इनमें एग्जांपल आती है बैलेंसिंग बर्ड। ये देखें, ये बुक में आपने बचपन में खेला भी होगा, ये वापस आ जाते हैं। ये बॉटम से हैवी भी बने होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है। और वॉबलिंग डॉल्स और वेटेड बॉटम ड्रिंकिंग कप्स, ये छोटे बच्चों के कप्स होते हैं जो जिनका बॉटम हैवी होता है और फिर उसकी वजह से वो टिल्ट भी कर जाएँ तो पानी गिरता नहीं, क्योंकि बच्चे गिराते रहते हैं ना इस तरह की चीज़ें, तो वो वापस बैलेंस हो जाता है कप। तो ये आपने 3 इसकी एग्जांपल्स करनी है। उसके बाद ये आगे टॉपिक में एग के है ये वाला, ये टॉय जो है आपका एग शेप सेल्फ बैलेंसिंग टॉय। इसके अंदर उसने बताया है कि कैसे फोर्सेस लग रही हैं, पिवट पॉइंट है। ये आप सारा रीड करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। लेकिन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये जितनी का हमने एक्सप्लेनेशन की इट इज़ एनफ। बाकी ये जस्ट आप एक गो थ्रू हो जाएंगे। इसके साथ पिवट पॉइंट होता है वो सेंटर वाला पॉइंट होता है जहाँ से किसी भी चीज़ ने रोटेट करना होता है। और बाकी आप ये रीड करेंगे तो ये वही कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं इसके अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।